श्रमण संघीय सलाहकार राजर्षि महातपस्वी श्रमण संघ के भीष्म पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की पुण्य स्मृति में गुरु निहाल तपोवन, चिरश्मी रोड, गन्नौर, हरियाणा में गुरु सुमति अपना घर आश्रम का शुभारंभ 7 जुलाई 2024 को किया गया, जिसमें प्रेरणा प्रदाता उपाध्याय भगवान वाचनाचार्य प्रवर डॉक्टर गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारत के प्रवर्तक आदर्श त्यागी गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब, श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर मणिभद्र जी महाराज साहब, पूज्य श्री प्रबुद्ध मुनि जी महाराज साहब, पूज्य श्री पुनीत मुनि जी महाराज साहब, पूज्य श्री उत्तम मुनि जी महाराज साहब, पूज्य श्री अचल मुनि जी महाराज साहब सहित अनेक साधु एवं साध्वी वृंदों की पावन निश्रा प्राप्त हुई। श्रमण संघीय सलाहकार राजर्षि महातपस्वी श्रमण संघ के भीष्म पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के अनंत उपकारों और समाज कल्याण के कार्यों को ध्यान में रखते हुए श्री सुमति विशाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बेघर असहाय व्यक्तियों की सेवा करने के उद्देश्य से अपना घर आश्रम का शुभारंभ किया गया है, जो कि संपूर्ण जैन समाज के लिए एक प्रेरणादायी कार्य है। कार्यक्रम का शुभारंभ उपाध्याय भगवान वाचनाचार्य प्रवर डॉक्टर गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब से हुआ। लाखों लोगों को महामंत्र नवकार की आराधना से, जैन दर्शन से, भगवान महावीर के शासन से जोड़ने वाले उस गुरु को हम नमन करते हैं और उन्हीं की स्मृति में गुरु सुमति अपना घर आश्रम एक प्रकल्प है सेवा का। वर्तमान में अगर आप दृष्टि दौड़ाएं तो इससे सुंदर सेवा का कोई प्रकल्प हमें नजर नहीं आता। जो अपनों से बिछड़े, अपने घर में गुम हो गए, उनसे मिलने का प्रयास अपना घर आश्रम का प्रारूप रहता है। और ये स्थल जो हमारे श्रद्धेय गुरुदेव भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, वाचनाचार्य नेपाल हिंद गौरव डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब की मांगलिक प्रेरणा, उनके मंगल आशीर्वाद से आज से लगभग 16 वर्ष पूर्व ये स्थान लिया और आज इसी स्थान के अंदर गुरुदेव की स्मृति में ये गुरु सुमति अपना घर आश्रम का प्रकल्प प्रारंभ होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्री सुरेंद्र कुमार जैन, जो भाई हैं हमारे श्री दर्शन लाल जी जैन वीरनगर वाले, एक दानी परिवार। सुरेंद्र जी जो भी व्यवस्था में ले आए, सुरेंद्र जी को आगे, उन्हीं की अध्यक्षता में फिर आगे के कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे बीच संपूर्ण उत्तर भारत से अपनी श्रद्धाएं लेकर धर्म प्रेमी बंधु पहुंचे हैं। सभी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। 7 जुलाई रविवार और आज जो हमारी परंपरा है, चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। आज ना जाने उत्तर भारत के अंदर ही कितने चातुर्मास प्रवेश हैं, लेकिन फिर भी आपकी श्रद्धाएं हैं उस पूज्य गुरुदेव गुरु सुमति के प्रति, पूज्य गुरुदेव वाचनाचार्य नेपाल हिंद गौरव डॉक्टर विशाल मुनि जी के प्रति दृढ़ संयमी
उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्रसंत पूज्य गुरुदेव आशीष गुरुजी महाराज के प्रति और समस्त इन चरित्र आत्माओं के प्रति जो हमारी निहाल वाटिका है उसके प्रति आपका समर्पण है। महासाध्वी ब्रह्म श्री सर्जना जी महाराज साहब, डॉक्टर अनुज्ञा जी महाराज साहब भी इस मंगल प्रसंग पर उपस्थित हैं, उनको भी हम नमन करते हैं। तदुपरांत श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर मणिभद्र जी महाराज साहब ने कुशल मंच संचालन पूर्वक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। साध्वी महासती श्री अनुज्ञा जी महाराज आप सब लोगों के बीच में एक सुंदर सा भजन लेकर उपस्थित हो रही हैं। महासती अनुज्ञा जी महाराज। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मंगलाचरण उपरांत मंचासीत सभी साधु वृंदों ने उद्बोधन दिए। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सच्चा नमन। दो शब्द हैं, एक है वस्तु और दूसरी है वास्तु। वस्तु उसे कहते हैं जिसे पदार्थ के रूप में तैयार होती है। पृथ्वी, मिट्टी जिसे हम कहते हैं, मिट्टी, पानी, हवा, आकाश, अग्नि के द्वारा जो पदार्थ हैं, उस पदार्थ से, जो मटेरियल से, जो पदार्थों से जो तैयार होती है उसे वस्तु कहते हैं। और उस वस्तु के तैयार होने के बाद भी, उस वस्तु के तैयार होने के बाद भी विगत लंबे समय से लोक में हम देखते हैं कि लोक में वास्तु संबंधी चर्चा करते हैं। अरे मुसाफिर जग में आकर कर जाना कुछ काम, दान की महिमा बड़ी महान, दान की महिमा बड़ी महान। अरे मुसाफिर जग में आकर कर जाना कुछ दान, दान की महिमा बड़ी महान, दान की महिमा बड़ी महान। तीन लोक में होते रहते दानी के गुणगान, दान की महिमा बड़ी महान, दान की महिमा बड़ी महान। श्रमण संघ के भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की अनन्य भक्त संतोष देवी जैन धर्मपत्नी श्री प्रेमचंद जैन खन्ना वाले, उन्होंने आराध्य गुरुदेव को एक बहुत बड़ी धनराशि आज से 16 वर्ष पूर्व, मैं कहूँ उससे और पहले, उन्होंने आराध्य गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मेरी कुछ भावना है, आपकी प्रेरणा से कुछ मैं दान देना चाहती हूँ। और उस समय उन्होंने 1 करोड़ रुपया उन्होंने गुरुदेव को दिया। गुरुदेव की प्रेरणा से कहीं सेवा में लगाने का कार्य चला। फिर हमारे मन में विचार आया, साधु साधवियाँ बड़ी सारी प्रेरणाएं देते हैं, फिर भी इस प्रेरणाओं का प्रभाव कम पड़ता है। कुछ कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जिनको प्रेरणा की आवश्यकता भी नहीं है, उनके चरणों में चल करके ऐसे भक्त आते हैं। तो पता चला, चलने के बाद हम दिल्ली आए गुरुदेव के सानिध्य में, और हमको बहुत अच्छे से याद है, हम नागलोई स्थानक में
गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज वाचनाचार्य प्रवर, नेपाल हिंद गौरव डॉक्टर श्री विशाल जी महाराज आदि ठाणा हम वहाँ विराजमान थे। तो उस समय श्री दर्शन लाल जी जैन के ज्ञानचंद दिल्ली वाले दर्शन करने आए और गुरुदेव के सानिध्य में हमने थोड़ी सी उनसे वार्तालाप की। करने के बाद हमको एक जगह का पता चला, उत्तम नगर दिल्ली में एक प्लॉट है 250 गज का, उसको लेने की बात चली। और लेने की बात चली वाचनाचार्य भगवान गुरुदेव के समक्ष जब ये योजना बनी और दर्शन लाल जी जैन आदि हम बैठ के बातचीत हुई और उसको देखने के लिए हमारे इस परिवार के वरिष्ठ संत उपप्रवर्तक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज और हम दोनों उत्तम नगर गए, उस जगह को देखा। जगह को देखने के बाद हमको अच्छा लगा और उसको लेने की प्रेरणा आराध्य गुरुदेव की और वाचनाचार्य भगवान की तरफ से हुई और उसको लिया गया। तब एक समिति बनाई गई। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे पास कोई समिति नहीं थी, न कोई अध्यक्ष न कोई मंत्री, कोई मंत्री नहीं, सिर्फ एक स्वतंत्र जैन को कोषाध्यक्ष बनाया गया और सारी जितनी भी अर्थ की व्यवस्था होती थी स्वतंत्र जैन देखते थे और हम आगे बढ़े और बहुत अच्छा कार्य उत्तम नगर में संपन्न हुआ। उसके बाद हमारी समिति बनी, श्री अनिल जी जैन, एसपी जैन साहब महामंत्री अनिल जी के अध्यक्षता में एक छोटी सी टीम बनाई गई और वो टीम को जब पता चला कि खन्ना की संतोष देवी जैन आदि जैसे हमारे कस्तूरी लाल जी जैन जिन्होंने 51 लाख रुपए आदि अच्छी अर्थव्यवस्था की तो व्यवस्था हुई। तो समिति में थोड़ा सा शक्ति आए, उन्होंने कहा कि गन्नौर में एक जगह मिली है उसको देखने जाना है। तब गुरुओं की प्रेरणा से हमारे प्रवर्तक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज और हम दोनों ही इस जगह को देखने के लिए आए और हम बहुत दूर नहीं आए थे, दिल्ली में थे, बल्लभ बिहार में थे। तब हमारे समिति के भाई और अध्यक्ष जी महामंत्री जी सहित हमारे सोनीपत सेक्टर के प्रधान महावीर प्रसाद जैन इधर से आए और वहां पे वार्तालाप हुई और जगह देखने भी नहीं आए थे। उससे पहले ऐसी सुंदर व्यवस्था हो गई, वहीं पे उन्होंने क्या कर दिया, इस जगह को लेने का मन बनाया और सुंदर ये वास्तु आज गुरुदेव की प्रेरणा से ये आज हमारे बीच में है। और अब क्योंकि आराध्य गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है, सिर्फ गुरुदेव की स्मृतियां हैं और कभी कभी मन में लगता है क्योंकि हम हमारे बीच में न होने के बाद भी उनका दिव्य आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा आज हमारे बीच में है। तो आज जो अपना घर आश्रम जो बनवाया जा रहा है वो भी गुरु सुमति अपना घर आश्रम के रूप में जो यहाँ पर बनाने का प्रकल्प और यहाँ हमारे समिति ने ट्रस्ट ने जो लिया है वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आप और हम सब लोगों के वो आस्था के आयाम हैं और हमारी हर व्यक्ति की स्मृति में आता भी हम लोग बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में गए तो हमारे उपप्रवर्तक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज और हमारे तो वैसे बाल्यकाल से ही एक मित्रता रही और मित्रता के निमित्त बने हमारे गुरुदेव। न वो हमको जानते थे न हम जानते थे उनको, परंतु आराध्य गुरुदेव के चरणों में आने के बाद हमारे बीच में एक अच्छी मित्रता बनी और है। तो गुरुदेव कहीं भी हम लोगों को भेजते थे तो दोनों को साथ में ही भेजते। तो अभी हम लोग यात्रा में थे तो हमको लगा कि हम जब यात्रा में थे हमें तो ऐसा लगता था कि गुरुदेव मेरठ में विराजमान है, हम यात्रा पूरा करके गुरुदेव के पास जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे, ऐसा हमको महसूस होता था। क्योंकि हम विचरण करने से पहले गुरुदेव के चरणों में जाके आशीर्वाद लेते, फिर लौट के गुरु चरणों में आते। परंतु मुझे महसूस हुआ हमारे अभिषेक मुनि जी महाराज जो एक दिन के 24 घंटे होते हैं उसमें 20 घंटा तो आराध्य गुरुदेव के साथ रहते थे। तो निश्चित रूप में उनको अधिक क्या हुआ, गुरुदेव के अवसान का या गुरुदेव के प्रेरणा का खालीपन उनको महसूस होता है। और होने का कारण भी था कि कभी अलग नहीं हुए। तो आराध्य गुरुदेव की स्मृति में आज बन रहा है। तो हमारे पूज्य अभिषेक मुनि जी महाराज और उन्होंने क्या कर दिया, मायक बोला कि तुमको लेना है। ठीक है, अब बड़ों की आज्ञा थोड़ा सा पहले पता हुआ तो हम भूमिका बनाते, वैसे तो भूमिका बना के काम तो आता नहीं है। पर आज विशेष बात की है जो शुरू से लेकर अब तक जो हम जुड़े और जुड़ने के बाद आराध्य गुरुदेव के सानिध्य में इस जगह पर हम लोगों ने कार्य किया। पर आज वो दिन ही आया, गुरु की स्मृति में क्या किया जा रहा है, समाधि स्थल गुरुदेव का
नाम से अपना घर आश्रम ऐसा बनाने का भी यह अवसर आया है। और हमारे समिति के वरिष्ठ जन, जो हमारे समिति के प्रमुख श्रावक हैं, वो दिल खोल करके इस कार्य के लिए समर्पित हैं। और बंधु, प्रेरणा देना हमारा धर्म है, आप लोग प्रेरणा दे रहे हैं, परंतु इतना सक्षम है हमारे एक दो परिवार ही ऐसे सक्षम है कि उन्होंने कहा कि होगा तो ठीक, नहीं तो हम इसके लिए क्या है, चाहे मेरे सुरेंद्र जी हो, अनिल भाई का परिवार हो, ऐसा ये परिवार है, हर जगह पर क्या होता है, तैयार रहता है। तो बंधु, ऐसे कार्यक्रम करने के लिए जो सेवा का कार्य सुचारू रूप में चलने जा रहा है, अनेकों दानदाताओं की लिस्ट आई है। अभी हमारे श्री जितेंद्र जी की तरफ से वो नाम तो आएंगे। अभी मैंने कहा हमारे अभिषेक मुनि प्रवर्तक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज को थोड़ा सा आप बोल लो, हो सकता है अभी स्थिति ऐसी होती है क्योंकि हर जगह पर गुरुदेव का सानिध्य मिलता था, वो सानिध्य में संचालन करने का कार्य बड़े बखूबी रूप में वो निभाते थे। आज थोड़ा सा उन्होंने कहा कि मेरे भाव बोलने के नहीं है, तो बोलने के नहीं है, तो मैंने सोचा चलो हमें क्या करते हैं, आपकी तरफ से बोलते हैं। और उनको अभी भी क्या है, लंबे समय तक गुरु जी की सेवा करने के कारण अभी भी गुरु जी का क्या होता है, स्मृति आती है। तो गुरुदेव को भुलाना इतना आसान नहीं है, हम लोग जितना जल्दी भुला पा रहे हैं, अभिषेक जी का भुलाना थोड़ा सा कठिन तो हो ही रहा है। तो निश्चित रूप में मन से गदगद है कि गुरु जी के नाम से कोई भी चीज बनती है तो उसके लिए हमें हमारे मन से उसके लिए समर्थन अनुमोदना है। तो सुंदर कार्य के लिए हम पूरे गुरु निहाल परिवार की ओर से अनुमोदना करते हैं और हमारे श्रावक इस कार्य के लिए बखूबी तैयार है। इसी तरह आगे की श्रृंखला में अब हमारे इसी परिवार के ज्येष्ठ श्रेष्ठ और वरिष्ठ संतों में आते हैं तत्व चिंतक श्री उत्तम मुनि जी महाराज। परंतु ये भी ऐसे संत आप सब लोग जानते ही हैं, दीक्षा की अगर देखी जाए तो उन संतों में है तो 40-45 वर्ष की दीक्षा प्राय जिनकी है। सुज्ञ बंधु और सुशीला माता बहनों, सुंदर कार्यक्रम सेवा का, सहयोग का, गुरुदेव के नाम पर सुमति विशाल अपना घर आश्रम जिसका शुरुआत होने जा रहा है, शिलान्यास होने जा रहा है, उस महान शुभ कार्य को शुभ आशीष या शुभ सहयोग और अनुमोदना कुछ न कुछ सहयोग के भाव को लेकर के आप लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, साधुवाद के पात्र हैं। भूमिका ज्यादा न बांटते हुए मूल विषय में आ जाते हैं। इस लक्ष्मी की 3 गति है, ध्यान से सुनना। इस लक्ष्मी की 3 गति है, दान, भोग या नाश। इसको हम दूसरे रूप में भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दुनिया में परिवार की सेवा तो हर कोई कर लेता है, देश, समाज और राष्ट्र की सेवा तो कोई कर लेता है, लेकिन जो दिन और दुखियों की सेवा, जिनका जो बेसहारे, उन बेसहारों का कोई सहारा कोई बनता है, जो बेसहारों का सहारा बनता है वही तो तीर्थंकर गोत्र का क्या करते हैं, बंधन करते हैं। एक बार प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान भैया बच्चून भलते जीने किम जनयन। अमीर वो नहीं कि जिसने धन कमाया है, अमीर वो नहीं कि जिसने धन कमाया है, अमीर वो
अमीर वो है किसी के काम आया है, अमीर वो नहीं कि जिसने धन कमाया है। क्या हुआ तूने अगर बाग लगाए हैं, बाग लगाए हैं अपने रहने के लिए, बंगले बनाए हैं, बंगले बनाए हैं। घर किसी का, घर किसी का उजड़ा हुआ ना घर बसाया है, अमीर वो नहीं कि जिसने धन कमाया है, अमीर वो, अमीर वो है किसी के काम आया है, अमीर वो नहीं कि जिसने धन कमाया है। शासनेश महाप्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, जे गिलानम पड़ियरई से धन्य, जो पीड़ित लोगों की सेवा करते हैं वो धन्य है। अभी आप लोगों ने हमारे मुनिवरों के, विभिन्न मुनिवरों के माध्यम से आप लोगों ने सुना, सेवा धर्म सामान्य नहीं है। सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। भर्तृहरि ने एक श्लोक के चौथे कड़ी के रूप में कहा कि जो है सेवा धर्म बहुत गहन है, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े साधक भी उसको निभा पाना उनके लिए भी बहुत कठिन बात है। और ये आज स्थिति राम के देश में, कृष्ण के देश में, बुद्ध और महावीर के देश में उनके अनुयायी कहलाने वाले और किधर जा रहे हैं? अपने माता और पिता जिनका अनंत अनंत उपकार हमारे जीवन के अंदर है, और एक मांस के लोथड़े को और ये इंसान के रूप में जिन्होंने बड़ा कर करके पाला पोसा, लेकिन आज और वो रामकृष्ण बुद्ध महावीर के देश में वृद्ध आश्रम ये क्या कर रहे हैं? खोल रहे हैं। सभी के वचनों को श्रवण करने के बाद अंत में उपाध्याय भगवान वाचनाचार्य प्रवर डॉक्टर गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब ने प्रवचन दिए। आज 7 जुलाई 2024 का दिन है। 1971 7 जुलाई को आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब ने आइमिल तपस्या प्रारंभ की थी, लगातार 2 महीने की। 7 जुलाई 1971 उन्होंने आइमिल तपस्या शुरू की। उसी दिन चतुर्मास बैठना था। आराध्य गुरुदेव जिस समय उन्होंने तपस्या शुरू की, गुरु महाराज ने कहा भाई एक एक करके कर लो। उन्होंने कहा मैं प्रयत्न करता हूं। 2 महीने जिस समय पूरे हुए उनके आइमिल के, तो उस समय जैसे गुरु महाराज ने कहा था आइमिल के साथ भरपूर तुमने नमकार मंत्र का जाप करना है, तो आइमिल और जाप करते थे। 2 महीने जिस समय पूरे हो गए वो ध्यान में थे, और जिस समय ध्यान में उनको तंद्रा लगी, ध्यान करते करते, जाप करते करते, उन्होंने देखा सामने एक महात्मा खड़ा है जो 2 महीने पहले उनको दिखाई दिया था, और ये कहा था तुम्हारे जीवन में मरणांतिक कष्ट है,
तकलीफ बहुत बड़ी है, लेकिन एक दवाई मेरे पास है, एक दवाई तुम्हारे पास है, अगर ये हो जाए तो ये कष्ट टल जाएगा। उसने जेब में हाथ डाला, 4-5 पुड़ियां उनको दी और कहा महात्मा जी ये आपने लेना है, और आंख की तरफ से अगर 2 महीने के आएंगिल हो जाएं तो ये कष्ट अपने आप टल जाएगा। पहले तपस्या उनसे होती नहीं थी, हिम्मत किया, गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज कोई ऐसा होता है क्या, कोई आकर के कहता है क्या, ऐसा कोई अचानक किसी का आना जाना करना कुछ होता? अरे भाई सुमत, अब इसमें होता है नहीं होता है, चमत्कार होता है नहीं होता है, इसमें मत पड़ो। जिसने भी कहा है, तुम कहते हो कौन है महात्मा, कौन था क्या था, दिखाई तो दिया नहीं, क्षण भर के अंदर गायब हो गया, ऐसा भी होता है क्या? मैंने कहा इस चक्कर में मत पड़ो। किसी ने भी तुम्हारे हित के लिए कोई बात कही है तो उसको करने में क्या हर्ज है। महाराज साहब के उद्बोधन के बाद मंगल पाठ से धर्म सभा को पूर्ण किया गया। मंगल पाठ के बाद सभी शिलान्यास स्थल पहुंचे, जहां भूमि पूजन सहित आधारशिला एवं आधार कलश रखकर शिलान्यास का मुख्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। दर्शकों, गुरु निहाल तपोवन, जो पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की त्याग तपस्या की भूमि है, इसीलिए यहाँ गुरुदेव की समाधि स्थली का भी निर्माण किया जाएगा। क्षेत्र पर श्री सुमति विशाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अनेक सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपना घर आश्रम का शुभारंभ तो हो ही गया है, साथ ही पक्षियों की सेवा और जीव दया के अनेक कार्य भी किए जा रहे हैं। हम लोग इस समय निहाल वाटिका में बैठे हुए हैं। ये सारा पूरा परिसर जो इधर गांव का है, इधर खेतों का है, हरियाली से भरा हुआ है, जीटी रोड के ऊपर है। ये आज हम निहाल वाटिका, इस स्थल का नाम आराध्य गुरुदेव घोर तपस्वी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब के नाम से ये जगह ली हुई है। तो ये निहाल तपोवन के नाम से प्रसिद्ध है, और यहाँ पर वर्षों से पक्षियों का बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है, जिसमें हजारों पक्षियों की सेवा, उनका जो है इलाज, उनको छोड़ने का, ये सब कार्यक्रम चलता है। और यहाँ पर जो हम बैठे हुए हैं, जो हम यहाँ पर सब लोग दिख रहे हैं, ये आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की समाधि का ये निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जो है उनकी समाधि स्थल यहाँ पर बनेगी, क्योंकि उनका व्यक्तित्व पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर वैसे तो उनका स्वर्गवास, उनका संथारा सब जो अंतिम प्रवास उनका मेरठ के अंदर हुआ है, लेकिन यहाँ की जो सोसाइटी है सुमति गुरु सुमति विशाल सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, उन लोगों की भावना है भाई यहाँ पर गुरुदेव का हमने समाधि बनाना है। तो इस स्ट्रक्चर में इस जगह पर उनके समाधि का निर्माण रहेगा, जिससे जीटी रोड से आने जाने वाले लोग, पूरे हिंदुस्तान से आने जाने वाले लोग उनके दर्शनों का और उनके आशीर्वाद का यहाँ पर लाभ ले सकें। कहा है जे गिलानम परियड़ई से धन्य, जो पीड़ित लोगों की सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं, उनको साता पहुँचाने का काम करते हैं, वो धन्य हैं।
वो ही प्रकल्प आज यहाँ पर सुमति विशाल सेवा समिति की तरफ से सुमति गुरु सुमति अपना घर आश्रम प्रारंभ होने जा रहा है। और ये सेवा का काम जो लोग लावारिस के रूप में रेलवे स्टेशन के इधर उधर पड़े हैं, बस स्टैंड पर पड़े हैं, और जो किसी का हाथ गला हुआ, किसी का पैर गला हुआ है, और जो घर का कोई संभालने वाला नहीं, बेसहारा है, ऐसे लोगों को और जो सहारा दे कर के उनको व्यवस्थित रूप से सेवा करने का काम और ये भरतपुर के डॉक्टर ने जो प्रारंभ किया है, और उसके कारण और जनता उसमें जुड़ते चले गए हैं। उनके बहुत क्षेत्रों में आश्रम खुले हुए हैं, और उसी के संदर्भ में यहाँ पर भी वो सेवा का प्रकल्प आराध्य गुरुदेव तपस्वी रत्न श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, साथ में वाचनाचार्य उपाध्याय डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब, और ये जम्मू से लेकर के मद्रास कन्याकुमारी तक, और ये कलकत्ता से लेकर के गुजरात पालिताना और दूर तक जहाँ जहाँ पर भी विचरण हुआ है, ऐसे सेवा के लिए प्रेरणा देते रहे। और उसकी प्रेरणा के माध्यम से पता नहीं कितने लोगों को शाता उपजी है, कितने लोगों को जीवन मिला है। और तो ये यहाँ पर बहुत सुंदर प्रकल्प, यानी कि आज परिस्थिति ऐसी बन रही है, जिस बेटे को जिस बेटी को जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, हर तरह से संभाल करके एक ये मांस के लोथड़े के रूप में जन्मा हुआ बालक बालिका को आगे बढ़ाया, और ये वक्त आने पर वो पढ़ाया लिखाया और योग्य बनाया, काम में लगाया, या ये बड़ी अच्छी नौकरी वाले और उसमें वो पहुँचे, लेकिन अपने माता अपने पिता की भी सेवा करने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं, और वृद्ध आश्रम में ले जा करके या घर से भी बाहर निकाल देते हैं। लेकिन और अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अपने कोई रिश्तेदारी में नहीं है, और लेकिन ऐसा होने पर भी उन पीड़ित लोगों की सेवा के लिए ये प्रकल्प बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। और जो आप लोग जितने भी भाई बहनें हैं, और जो भी और इसके अंदर इस तरह की सेवा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए तैयार हो, और ये व्यवस्थित रूप से, क्योंकि और इन बातों में उन बातों में पता नहीं कहाँ कहाँ किन किन बातों में पैसे खर्च होते हैं, लेकिन मानवता की सेवा के लिए अगर काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। आज ये प्रारंभ होने जा रहा है, आने वाले कल में यहाँ पर 218 बेड का हॉस्पिटल और सेवा का प्रकल्प सुमति विशाल चैरिटेबल ट्रस्ट के और कार्यकर्ताओं के द्वारा होने वाला है। आप लोग भी इसके भागीदार बन करके, यानी इसमें सहयोगी बन करके आगे बढ़िएगा। हमारी यही मंगल कामना, हमारी यही शुभ भावना। 16 वर्ष पूर्व गुरु सुमति विशाल चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत इस भूमि को सजाने और संवारने का एक कार्य शुरू किया था। मानव सेवा के प्रकल्पों को आगे रखते हुए इस गुरु सुमति चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बहुत सुंदर सेवा के कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। लगभग 900 पक्षियाँ इस तपोवन निहाल वाटिका उनकी सेवा में लगे हमारी समिति के लोग, या फिर वो स्वस्थ लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो साधु संतों के लिए इस जीटी रोड में सुंदर एक आवासीय व्यवस्था भी यहाँ पर किया गया है। इसी बीच जिस गुरुदेव जिस महापुरुष ने इस भूमि को लेने में अथक प्रयत्न किया और एक ट्रस्ट तैयार किया, गुरु सुमति विशाल चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके संस्थापक कहूँ, संरक्षक कहूँ, आशीर्वाददाता ऐसे श्रमण संघ के भीष्म पितामह राजऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी प्रेरणा से ये संस्था संचालित है, ट्रस्ट संचालित है। और इस भूमि में विशेष आशीर्वाद आराध्य गुरुदेव का रहा है।
उन्हीं के स्मृति में, क्योंकि आज हमारे बीच नहीं हैं, तो आराध्य गुरुदेव की स्मृति में एक समाधि स्थल का निर्माण करने की योजना यहाँ पर हुई है ट्रस्ट की ओर से। उसके साथ साथ में ही हमारे ट्रस्ट के जो वरिष्ठ ट्रस्टीगण जिन्होंने अथक प्रयत्न करके इसको और सुंदर बनाने के लिए गुरु सुमति अपना घर आश्रम निर्माण करने की भावना ट्रस्ट के समक्ष रखी और हमारे आराध्य गुरुदेव के समक्ष उन्होंने रखी, और आज ये सुंदर प्रकल्प आज संपूर्ण होने जा रहा है। आज 7 जुलाई 2024 को अपना घर आश्रम, जो उन असहाय व्यक्तियों की सेवा होती है जिसका संसार में कोई नहीं, जिनको अपनों ने ठुकरा दिया, ऐसे लोगों को अपना मानकर, प्रभु मानकर, परमात्मा मानकर उनकी सेवा करने का भाव आया। क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है ऐसे लोगों की सेवा करना, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पाते, अपने लोगों को भी ऐसी सेवा करना संभव नहीं होता। ऐसा सेवा का कार्य लेकर जो ट्रस्ट ने एक इच्छा जाहिर की और उनकी भावना थी, और उस भावना को मूर्त रूप देने के लिए आज अपना घर आश्रम, गुरु सुमति अपना घर आश्रम, उस योजना को मूर्त रूप देने के लिए आज शिलान्यास का कार्य यहाँ संपन्न होने जा रहा है। इसमें हम सब सहयोग के रूप में जुड़े, भगवान महावीर के अनुसार तन मन और धन और करना कराना और अनुमोदन हम करें। नहीं कर सकते तो करने की प्रेरणा दें, वो भी नहीं हो सकता तो जो सुंदर कार्य हो रहा है उसकी अनुमोदना तो हम कर ही सकते हैं। आज हम इस कार्य की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं, और जितने भी इस कार्य में जुड़ने वाले लोग हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद हम लोग उनको देते हैं। हम भावना भाते हैं पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के द्वारा किए गए समाज कल्याण की भावना को, उनके कार्य को इसी तरह आगे बढ़ाया जाए। जय जिनेंद्र।